श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कहवातपीत्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुमुच। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश की। श्री सद्गुरुदेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम कृपालु परमात्मा के अनुग्रह से श्री द्वारकानाथ और भगवान श्री सोमनाथ की कृपा से श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल गुजरात के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण प्रणाम।
हमारे विश्वविद्यालय के पूज्यपाद माननीय कुलपति जी प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी की प्रेरणा से इस व्याख्यान माला का आयोजन हुआ है। इसमें आज तृतीय दिन में हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य के अग्रिम अध्यायों का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में गत दिन यह दिखाया था कि देवऋषि नारद जी और सनत कुमार का समागम बद्री विशाल क्षेत्र में हुआ है। नारद जी अपनी चिंता, अपनी व्यथा का निरूपण करते हुए बता रहे थे, भक्ति देवी को कष्ट है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध है, लोग दुखी हैं, इस प्रकार का निरूपण कर रहे थे। भक्ति देवी ने जब प्रश्न पूछा कि इस प्रकार का अधर्म और कष्ट क्यों आया है, तो देवऋषि नारद जी ने यह बताया, ये काल का प्रभाव है, लेकिन आप चिंता न करें, आप खेद न। देवऋषि जी कहते हैं, वृथा किया ऐसे बाले, अहो चिंता तुराखम, श्री कृष्ण चरण स्मर दुखम गमिष्यति। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि आप खेद न करें, खेद करना व्यर्थ है, चिंता न करें, किंतु हरि चिंतन करें, श्री कृष्ण चरण कमल का चिंतन कीजिए। दुखम गमिष्यति, भगवान के चिंतन से, भगवान के स्मरण से दुख की निवृत्ति होती है। हनुमान चालीसा में पंक्ति आती है, तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। प्रारब्ध में जो दुख लिखा होता है उसको भोगना पड़ता है, लेकिन जो भजन करता है उसको दुख का स्मरण नहीं होता है। नहीं, दुख भी इतना दुखदायक नहीं है, उससे भी ज्यादा कोई दुखदायक है तो दुख की स्मृति दुखदायक। देवऋषि नारद जी ने आश्वासन दिया, कहा कि भगवान कहीं गए नहीं है। जिस भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की थी, गोपांगनाओं की रक्षा की थी, वो भगवान सर्वदा सर्वत्र विराजमान है, यहाँ भी विराजमान है। आप पुकारेंगे भगवान आएंगे, और आप तो भगवान की बहुत प्रिय हैं। त्वं तो भक्ते प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिक। आप भगवान को प्राण से भी प्रिय हैं, तो भक्ति भगवान को प्रिय है। ज्ञान वैराग्य अभी दुर्बल है, इसका निरूपण करते हुए देवऋषि जी कहते हैं कि सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों युगों में ज्ञान वैराग्य है, वे मुक्ति के साधक होते हैं, किंतु कलियुग में भक्ति के द्वारा मुक्ति सिद्ध होती है। कलौ तु केवला भक्ति, एकमात्र भक्ति ही ऐसा साधन है कलिकाल में जिसके द्वारा ब्रह्म सायुज्य प्राप्त होता है। ब्रह्म सायुज्य कारिणी भक्ति, मुक्ति देने वाली कलिकाल में भक्ति है। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः, परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीं कृ। कलिकाल में भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा के कारण ज्ञान वैराग्य दुर्बल हुए हैं। हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका।
श्री हरि भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं और इसमें प्रमाण गोपिकाएं हैं। तेनाधीत श्रुति गणाः नोपासित महत्तमाः इत्यादि निरूपण किया है कि गोपीजनों ने वेद आदि का अध्ययन नहीं किया था, केवल भक्ति भाव से सत्संग से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया था। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते। भक्ति में प्रीति प्रसन्नता अनेक जन्मों के बाद होती है। कली काल में भक्ति के द्वारा भगवान साक्षात होते हैं, इसलिए और कोई साधन हो कि न हो, व्रत तीर्थ योग यज्ञ आदि न हो, केवल भक्ति हो तो भी मनुष्य का कल्याण होता है। भक्ति देवी यह निरूपण सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और नारद जी को धन्यवाद देती है। अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला, न कदाचिद् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। नारद जी आपको धन्यवाद है, आपकी मुझ पर बड़ी प्रसन्नता प्रीति है। मैं आपके हृदय में नित्य विराजमान रहूंगी, मैं आपके हृदय का कभी भी त्याग नहीं करूंगी। ऐसा वरदान भी भक्ति माता ने दिया और देवऋषि नारद जी के अंतःकरण में भक्ति माता नित्य विराजमान होती है। आपने बहुत कृपा की है, मेरा दुख तो दूर हुआ, मेरी मन की पीड़ा दूर हुई है, किंतु मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, इनको भी आप जागृत कर दीजिए। पुत्र को जब तक दुख हो तब तक माता पूर्ण सुखी नहीं होती है, इसलिए ज्ञान वैराग्य को आप स्वस्थ बना दीजिए, उनको प्रबुद्ध कर दीजिए। तब देव ऋषि नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाते हैं, कहते हैं कि ज्ञान जागिए, वैराग्य जागिए। और उनको जगाने के लिए वेद वेदांत का घोष किया, वेद वेदांत के मंत्रों का पाठ किया, गीता का पाठ किया। इनके पाठ करने से ज्ञान वैराग्य जागृत हुए। बोध्यमानौ तदा तेन कथंचित चोत्थितौ बलात्। ज्ञान वैराग्य जैसे तैसे करके उठे, जागे, लेकिन क्षुत्क्षामौ निरीक्षैव पुनः स्वापपरायण। थोड़ी देर जागने के बाद फिर ज्ञान वैराग्य सो गए। जैसे यहाँ हुआ वैसे हमारे जीवन में भी होता है। हम वेद वेदांत का श्रवण पठन करते हैं, गीता का श्रवण पठन करते हैं, तो हमारे अंतःकरण में भी ज्ञान वैराग्य जागते हैं, लेकिन जागे हुए ज्ञान वैराग्य फिर सो जाते हैं, वो निरंतर जागृत नहीं रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञा के लक्षण बताए हैं। प्रज्ञा तो सबके पास है, लेकिन स्थित प्रज्ञा सबके पास नहीं है। हमारे पास भी ज्ञान तो होता है, लेकिन हमारा ज्ञान स्थिर नहीं है। तो पुनः स्वाप परायण, जागे हुए ज्ञान वैराग्य फिर सो गए। तो ऋषि नारद जी के मन में चिंता हुई कि अब इनको कैसे जगाए। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने यह कहा कि ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए आप सत्कर्म कीजिए। आकाशवाणी ने सत्कर्म करने की सूचना दी, लेकिन सत्कर्म कौन सा करें ये नहीं बताया। आकाशवाणी ने यह कह दिया कि ये सत्कर्म आपको साधु पुरुष बताएंगे, संत महापुरुष बताएंगे। तो अब नारद जी के सामने
ये कार्य आ गया कि ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए सत्कर्म करना है और सत्कर्म के लिए साधु पुरुषों को खोजना है, वो सत्कर्म का निर्देश करेंगे। तो देवऋषि नारद जी अलग अलग तीर्थों में जाते हैं, मार्ग में भी जो जो ऋषि मुनि मिलते हैं उनसे अपनी बात कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य को जागृत करना है, हम क्या करें। आकाशवाणी ने कहा है कि सत्कर्म कीजिए, आप सत्कर्म बताएं। तो ऐसा कई ऋषि मुनियों के पास पूछते हैं नारद जी, तो उसमें कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये संभव नहीं है, असाध्यम केचन प्रोचुः। कई मुनियों ने, मुनीश्वरों ने ये कहा कि ये असाध्य है, हो नहीं सकता है। और कई लोगों ने कहा दुर्गनेयम, होगा लेकिन हमारे पास उसका बोध नहीं है, हम नहीं जानते हैं। मुकी भूतास तथा न्येतु, कुछ लोग कुछ भी बोलते नहीं है, प्रश्न सुनने के बाद मौन हो जाते हैं। कियंतस्तु पलायिता, कई लोग तो भाग जाते हैं। प्रश्न नारद जी आ रहे हैं, ऐसा जब सुनते हैं कि नारद जी आ रहे हैं, और ये बात तो फैल गई थी कि नारद जी सबको ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो नारद जी पूछेंगे, हम नहीं बता पाएंगे तो हमारी जगत में अपकीर्ति होगी, ऐसा भी भय रहता है। संभावित से चाकीर्ति है ना? प्रसिद्ध पुरुषों को अपकीर्ति का भी भय रहेगा। तो कियंतस्तु पलायिता, कई लोग पलायित हो गए, पलायन कर दिया उन्होंने। नारद जी का मन का समाधान नहीं हो रहा है, तब कहते हैं कि उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं बद्री का आश्रम में जाऊंगा और वहां जाकर तपश्चर्या करूंगा। बद्री का आश्रम ये तपश्चर्या की भूमि है, यहाँ नर नारायण भगवान भी तप करते हैं। तो ये तपोभूमि है, यहाँ बैठकर मैं तपश्चर्या करूंगा। जब कोई समाधान बाहर से न मिले तो तप के द्वारा महापुरुष अपने भीतर समस्या के समाधान को खोजते हैं। तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चय, नारद जी ने निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ तप करूंगा, और जैसे तप करने का संकल्प किया, बद्रिकाश्रम में आए तो सनत कुमारों का दर्शन हो गया और सनत कुमारों के साथ उनका संवाद हुआ। नारद जी ने कहा कि सनत कुमार, आपके दर्शन मुझे हुए हैं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। इदानीम भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत्, आपके साथ बहुत बड़े भाग्य से संगम हुआ है। सत्संग की प्राप्ति, साधु पुरुष की संग की प्राप्ति, ये भाग्य का फल है। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशुषः। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। मुचुकुंद जी भी ये कहते हैं 10वें स्कंद में, भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागम। सत्समागम तब होता है जब मनुष्य का संसार में मंगल होना है, उसका परम कल्याण होना है, मोक्ष की प्राप्ति उसको होनी है, उस स्थिति में उसको सत्समागम की प्राप्ति होती है। वृत्रासुर भी यही मांगते हैं, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। कपिल भगवान भी माँ देवहूति से कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति रुत्कर्ण रसायना कथा। तो सत्संगम की बड़ी महिमा है। सत्संग सेवधीर नृणाम, सत्संग है वो मनुष्य का एक सेवधी माने निधि है। तो ऐसे सनत कुमारों का संग हुआ। गौरवान्वित अपने आप को देवऋषि नारद जी महसूस कर रहे हैं और सनत कुमारों को प्रणाम करते हैं कि आप मुझ पर कृपा करके मुझे सत्कर्म बताइए, क्योंकि आप सक्षम हैं। सक्षम के पास समस्या रखने से समाधान मिलता है। और सनत कुमार कैसे सक्षम है, उनका स्वरूप क्या है, ये प्रणाम करते करते
विशेषणों के माध्यम से देव ऋषि नारद जी समझाते हैं कि आप योगी हैं, सनत कुमार योगी हैं, बुद्धिमान हैं, बहुश्रुत हैं, पंचहायन संयुक्ता, शरीर से 5 वर्ष के दिखते हैं और हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं, लेकिन 5 वर्ष के होते हुए भी पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, ये सबसे पुराने हैं। नारद जी के भी बड़े भाई हैं। जब ब्रह्मा जी ने सर्जन किया तो सबसे पहले सनत कुमार प्रकट हुए, 4 सनत कुमार। जब उनको कहा कि आप सृष्टि का सर्जन कीजिए तो सनत कुमारों ने कहा कि हम ये नहीं करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप हमेशा 5 वर्ष के रहेंगे। तो ये तो वरदान हो गया उनके लिए कि अच्छी बात है। तो हमेशा के लिए कुमार है। सनत का अर्थ एक हमेशा सदा भी होता है, हमेशा कुमार है। कुमार शब्द की अलग अलग व्याख्याएं हैं, अर्थ हैं। एक अर्थ ऐसा भी किया गया है, कुत्सितः मारः यस्य पुरतः सह कुमारः, जिनके सामने कंदर्प का दर्प भी खंडित हो जाता है, ऐसा जिसका परम सौंदर्य है, ऐसे सनत कुमार हैं। परम तपस्वी, ये परम तेजस्वी होते हैं। तो पंचहायन संयुक्त 5 वर्ष के हैं, फिर भी सबसे पुराने हैं। लीला मृत रसोन्मत्ता, रस में उन्मत्त रहते हैं। भगवत लीला रस का निरंतर पान करते हुए अपने आप में मस्त रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। और कथा मात्रिक जीविना, सनत कुमारों के जीवन का लक्ष्य है कथा सुनना और कथा सुनाना। और 4 हमेशा साथ में होते हैं। यदि कोई और सुनने न वाले न मिले तो एक कथा कहे 3 तो सुन सकते हैं। और वेद स्तुति में भी आता है, एकस चक्रे प्रवचनम अन्य शुश्रूषवो परे। दूसरे थे वो सुनते थे और एक कहते थे। तो कथा मात्रिक जीविना, कथा मात्र इनका जीवन है। वैकुंठ में निवास करते हैं, हरि कीर्तन परायण रहते हैं और नित्य भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। हरि ही शरणम एवं ही नित्यम येषाम मुखे वचः, जिनके मुख में नित्य श्री हरि का स्मरण है। हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, इस मंत्र का वो सुमिरन करते हैं, जप करते हैं। तो ये जप करने के कारण ये कहते हैं अतः काल समाधिष्ठा जरा आयुष्मान न बाधते, भगवान नाम का आश्रय करने से आपको वृद्धावस्था पीड़ित नहीं करती है, वृद्धावस्था नहीं आती है। तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो भजन करता है वो ज्यादा तरुण रहता है, जो भजन करेगा वह ज्यादा तरुण रहेगा। तपस्वी हैं, यशस्वी हैं। मेरा भी भाग्य है कि आज मुझे आपका दर्शन हुआ है, साक्षात्कार हुआ है। आप मुझ पर अनुग्रह करें। आकाशवाणी ने जो सत्कर्म करने का आदेश दिया है, निर्देश किया है, वह सत्कर्म आप मुझे बताइए। भक्ति ज्ञान वैराग्य जिसके द्वारा सुखी हो, ऐसा मुझे साधन बताइए। तो सनत कुमारों ने कहा कि देवर्षि नारद जी, आप चिंता न करें। माँ चिंताम कुरु देवर्षि, महापुरुषों के मुख में पहला यही वचन होता है। जब भक्ति ने अपना दुख नारद जी के सामने कहा तो नारद जी ने भी ये कहा कि आप चिंता मत कीजिए। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, हरि ही शमते करिष्यति। तो यहाँ सनत कुमार भी कहते हैं देवर्षि चिंता न करें, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं, बहुत सरल उपाय है। उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वय वही, और पहले से ये उपाय तो सिद्ध ही है, कोई नया खोजना भी नहीं है, पूर्व सिद्ध उपाय है। आप धन्य इसलिए हैं कि आपके द्वारा भूतल पर भक्ति का प्रचार प्रसार होगा। आप भगवान के श्रेष्ठ दास हैं।
आपको जो सत्कर्म करने का कहा है वह सत्कर्म है श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता शुकादि। अनेक यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, योग यज्ञ है, लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठ कलिकाल में कोई यज्ञ है तो ज्ञान यज्ञ है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता शुकादिभिः। श्रीमद् भागवत कथा आलाप ये ज्ञान यज्ञ है, इसका नाम सत्कर्म है। यहाँ महात्म्य यह बताता है कि और यज्ञ कर्म है, श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ सत्कर्म है। भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत के पाठ से, पारायण से बल मिलेगा। शौनक मुनि का यह प्रश्न था कि भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते कथम, भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित विवेक कैसे बढ़े। तो श्रीमद् भागवत भक्ति को भी बढ़ाता है, ज्ञान को भी बढ़ाता है, वैराग्य को भी बढ़ाता है और विवेक को भी जागृत कर देता है। ये सबका साधन श्रीमद् भागवत है। कलयुग के दोष सभी निकल जाते हैं जब श्रीमद् भागवत का हम श्रवण करते हैं। कलेर दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दाद वृका इव, सिंह की गर्जना सुनने के बाद मृग भाग जाते हैं, उसी तरह श्रीमद् भागवत की ध्वनि को सुनने के बाद सभी कलियुग के दोष चले जाते हैं। ज्ञान वैराग्य संयुक्त प्रेम रसमयी भक्ति का प्रागट्य होता है और भागवत जहां जहां भी होगा वहां वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य का परिपोषण होगा। तो नारद जी ने एक शंका व्यक्त की कि मैंने ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए वेद वेदांत, वेदांत माने उपनिषद, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, तो ये इन सबके पाठ से, ज्ञान से यदि ज्ञान वैराग्य नहीं जागे तो श्रीमद् भागवत से कैसे जागेंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत में तो वही चीज है जो वेद वेदांत गीता में है, इसमें नई क्या बात है। तो सनत कुमार देवऋषि नारद जी का संशय का समाधान करते हैं। वो कहते हैं कि भले ही वेदोपनिषद से भागवत बना है लेकिन फिर भी इसमें अलौकिक रस है। किसी वृक्ष में जो फल आता है वो फल तो वृक्ष का ही होता है, लेकिन फल में जो रस होता है वो रस वृक्ष के और किसी अवयव में प्राप्त नहीं होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत है वो फलात्मक है। वेद उपनिषद ये कारण है लेकिन श्रीमद् भागवत इनका फल है। दूसरा एक दृष्टांत देते हैं कि दूध में ही घी होता है, लेकिन ज्योत का प्रागट्य घी से होता है, दूध से नहीं होता है। घी बना तो दूध से ही है, लेकिन घी में जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य दूध में नहीं होता है। हमें दिए को जलाना है तो घी से जलेगा, यद्यपि घी बनता है दूध से, लेकिन दूध वो काम नहीं करेगा जो घी करेगा। उसी तरह भागवत बना है तो वेद वेदांत इत्यादि से, लेकिन इससे जो काम हो रहा है वो उससे भी नहीं होता है। ऐसी महिमा बताते हैं। तो इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये भागवत पुराण ब्रह्म संहित है। ब्रह्म संहित के दो अर्थ होंगे, एक तो ये वेद के समान है और दूसरा ब्रह्म का अर्थ है कृषिर्भुवाचक शब्द अनश्च निर्वृतिवाचक तयोरेक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्य विधीयते। ब्रह्म संहितम यानी कृष्ण संहितम, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। देवऋषि नारद जी को भागवत के सामर्थ्य में जो संशय हुआ, प्रश्न हुआ, वहां सनत कुमार आश्चर्य करते हैं कि पुरातन समय में जब वेदव्यास महर्षि, उन्होंने अनेक ग्रंथों का सर्जन किया, फिर भी हृदय में शांति नहीं मिल रही थी,
हृदय में परिताप था, व्यास महर्षि उद्विग्न थे, उस समय आप उनके पास गए थे और श्रीमद् भागवत का उपदेश करके उनके मन का समाधान किया था। और आपके द्वारा समाधान सुनने के बाद चतुश्लोक समन्वितम, 4 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवत आपने वेद व्यास जी को सुनाया था। उसको सुनने के बाद वेद व्यास जी निर्बाध हो गए थे। निर्बाधो बादरायण तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण। आपने ही व्यास महर्षि की समस्या का समाधान किया था और वो भागवत से ही किया था, लेकिन यहाँ विस्मृत हो गए होंगे नारद जी। तत्र ते विस्मय के न, तो उसमें आपको अब कैसे विस्मय है? तो स्मृति दिला दी। स्मारये न तो शिक्षये। जैसे महापुरुष किसी को कुछ कहते हैं तो ये कहते हैं कि मैं आपको नया कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो आप जानते हैं उसका स्मरण करा रहा हूँ। और भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने भी यही कहा भगवान से कि नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा, मुझे स्मरण आ गया। स्मरण उसी चीज का आता है जो चीज, जो ज्ञान, जो अनुभव हमारे हृदय में संस्कार के रूप में विद्यमान रहता है और वह अनावृत हो जाता है तो स्मरण बन जाता है। तो देवर्षि नारद जी को भी स्मरण कराया सनत कुमारों ने। देवर्षि जी धन्यता का अनुभव करते हैं। और सत्संग की महिमा हम कई बार जो श्लोक बोलते हैं, भाग्योदये न बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हितदोदयते विवेका। अनेक जन्म के पुण्य से जब भाग्योदय होता है तो संत समागम प्राप्त होता है, और जब संत समागम प्राप्त होता है तो मोह और मद नाम के जो अंधकार है उसका निवारण होता है। मोह ये आसक्ति है, ममता है, और मद ये अहंकार, अभिमान है। मोह ममता अन्य मद अहंकार। ममता और अहंकार ये अज्ञान से प्रकट होते हैं। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, ये दोनों अंधकार है। जब तक ममता और अहंकार है तब तक हम सोए हुए हैं, अंधकार में हैं। भगवान भी ये कहते हैं कि विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। तो स्थित प्रज्ञा के लक्षण में भी निर्मम निरहंकार की बात कही है। उसी तरह भक्तों के लक्षण में भी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख शमी। तो वहां भी ममता से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, इसकी बात कही है। और यह अज्ञान से आते हैं, वासना से आते हैं, इनका नाश हो जाता है और विवेक का प्रकाश जीवन में प्रकट होता है। देवर्षि नारद जी ने संकल्प किया कि भागवत से यदि भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुख मिलेगा तो मैं श्रीमद् भागवत करूंगा। तो कितने दिनों में करना चाहिए, इसका प्लान कैसे बनाए? वर्क का प्लान करना चाहिए। प्लान योर वर्क, वर्क योर प्लान, ऐसा मैनेजमेंट का सूत्र होता है। तो यहाँ भी थोड़ा प्रबंधन, श्रीमद् भागवत का प्रबंधन बताते हैं। पुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वाच्यताम। किसी भी कार्य का निर्माण करना है, कुछ कार्य करना है तो किस स्थान में करेंगे और किस समय में करेंगे। देश काल संकीर्त्य, देश काल, और जो कार्य करना है उसकी महिमा क्या है और कितने समय में, कितने दिनों में ये करना है। और ये कार्य करने के लिए
आदि से अंत तक क्या विधि रहेगी। को विधि तत्र कर्तव्यो ममेदम वदताम इतः। मीमांसा में जब कर्म कुछ करना होता है तो वहां किम क्या करना है, किम कथम और किमर्थम, क्या करें, क्यों करें और कैसे करें। तो इति कर्तव्यता, कर्म का फल और कर्म का स्वरूप, ये सब पूछा। और सनत कुमारों ने कहा कि गंगा द्वार के समीप में, गंगा के तट पर, जिस तट का नाम है आनंद तट, उस आनंद तट पर श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान यज्ञ करेंगे। और ज्ञान यज्ञ कैसे करना है, तो बोले बहुत सहजता से करना है, इसमें कोई अति प्रयास नहीं करना है। ज्ञान यज्ञ त्वया तत्र कर्तव्यो ह्य प्रयत्नतः, अप्रयत्नतः में सहज रूप से करना चाहिए। उत्तमा सहजावस्था, सहज अवस्था उत्तम है। और गंगा नदी के तट, आनंद नाम के तट पर ये यज्ञ करना है। और उस तट की अनेक विशेषताएं बताई हैं कि वहां अनेक ऋषि मुनि रहते हैं, देव सिद्ध भी इस स्थान का सेवन करते हैं, अनेक वृक्ष लताएं हैं, पुष्प फल की समृद्धि है, उसकी वालुका भी बहुत कोमल है, एकांत प्रदेश है। ऐसी स्थान की महिमा है। और इसकी विशेष महिमा ये बताए कि इस गंगा नदी के आनंद तट पर जो रहते हैं, उन जीवों के अंतःकरण में आपस में किसी के साथ वैर भावना नहीं रखे। यत समीपस्थ जीवानाम वैरम चेतसी न स्थितम, जिस गंगा नदी के तट पर तटस्थ व्यक्तियों के जीवन में वैर वृत्ति नहीं होती है, ये बहुत विशेष बात है। यदि आप यहाँ ज्ञान यज्ञ करेंगे तो भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब सुखी होंगे और नाचते नाचते वहां आएंगे। जब ऐसा आयोजन किया गंगा नदी के तट पर नारद जी ने, तो ये समाचार विश्व में फैल गए और भूरलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक आदि में ये समाचार गया। और अनेक अनेक ऋषि मुनि भी श्रीमद् भागवत के सत्संग के श्रवण के लिए पधारे हैं। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकंड पुत्रो त्रिज पिप्पलादा। अनेक अनेक ऋषि मुनि के नाम गिनाए, ये सब कथा श्रवण के लिए आए। यहाँ तो ये भी कहा है कि मूर्तिमंत शास्त्र भी पधारे हैं। कुछ लोग नहीं आए थे, वो क्यों नहीं आए थे उसका कारण बताया। गुरुत्वात् तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत, जो अपने आप को गुरु मानते थे, बहुत बड़े मानते थे, वो नहीं आए। तो भृगु ऋषि ने उन सबको समझाया और सबको समझाकर मनाकर ले आए। और दिव्य सभा है, जय घोष हुआ। कुछ देव लोग भी आए, कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सनत कुमार श्रीमद् भागवत की महिमा का गान कर रहे हैं। सभी का चित्त एकाग्र हुआ है। और इस अवस्था में सनत कुमारों ने समझाया कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। ये श्रीमद् भागवत की कथा सदा सेवन करनी चाहिए। और इसको सुनने से क्या होगा, बोले भगवान हृदय में पधारेंगे। हरिश्चित्तम समाश्रयेत, जो भागवत सुनता है उसके हृदय में भगवान पधारते हैं। इस ग्रंथ का परिचय कराया, जिस ग्रंथ का प्रवचन सनत कुमार करेंगे, उस ग्रंथ का परिचय कराते हैं कि इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं। ये परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद रूप में निरूपित है। इसको भागवत कहते हैं। भगवत संबंधी जो है वो भागवत है। यहाँ जब जब भी कोई श्रोता प्रश्न करेगा तो प्रश्न में जरूर ऐसा कहेंगे
कि यदि इस प्रश्न के उत्तर में कहीं न कहीं भगवान की कथा जुड़ी हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि कृष्ण कथा श्रेयम में भगवान की कथा जुड़ी हो तो हमें सुनाइए। श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से संसार चक्र में परिभ्रमण शांत हो जाता है, मनुष्य का मन स्थिर हो जाता है, मुक्ति तो सहज में मिलती है। जिस घर में श्रीमद् भागवत का ग्रंथ रहता है वो घर भी तीर्थ है। ग्रंथ कोई पढ़े कि न पढ़े, लेकिन ग्रंथ विराजमान रहेगा तो भी तीर्थ है। इसलिए ऐसा भी कहा है कि यदि इस बहाने भी घर में ग्रंथ रहेगा तो कभी न कभी कोई तो पढ़ेगा, कभी न कभी पढ़ने की इच्छा होगी। और श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदि छसि पराम गतिम। श्रीमद् भागवत का आश्रय करने से श्लोकार्ध, एक श्लोक, आधा श्लोक न हो सके तो श्लोक पादम माने एक श्लोक का एक चरण माने 8 अक्षर, 8 अक्षर का भी पाठ करेंगे तो भी धीरे धीरे इसमें रस जागेगा और आगे पढ़ने की इच्छा होगी तो परम गति प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत है वो भगवत स्वरूप है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से गो सेवन का फल, तुलसी पोषण का फल और हरिचिंतन का फल इनके समान है। श्रीमद् भागवत का सेवन भी कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो वो पावन हो जाएगा। अनेक अनेक प्रकार से इसकी महिमा बताते हुए कहा कि कितने दिनों में सुनना चाहिए, तो बोले कि दिनों का कोई नियम नहीं है, दिना नाम नियमो नास्ति, कभी भी सुन सकते हैं। किंतु कली काल में विशेष करके मनुष्य लंबे समय तक इसका जब श्रवण करते हैं तो सत्य ब्रह्मचर्य आदि से श्रवण करना है। कली काल में इसलिए सप्ताह का विधान बताया गया है। मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणम तथा दीक्षा कर्तुम अशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणम मतम। रोज करना चाहिए, लेकिन कली काल में ये सुविधा ना हो तो 7 दिनों तक इसका श्रवण करना चाहिए। मनसश्च जयाद रोगात् पुंसाम चैवायुषाक्षयात् कलिर्दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणम मतम। कलयुग में अनेक दोष है, लंबे समय तक मन शांत नहीं रहता है, रोग भी अनेक अनेक आते हैं और वर्तमान में तो सारे विश्व को रोग का परिचय हो गया। इस समय तो सारा विश्व भय में, मृत्यु मृत्यु व्याल भीतः पलायन। श्रीमद् भागवत के सेवन से मनुष्य को भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। शौनक मुनि ने बीच में प्रश्न किया कि ये तो बड़ा आश्चर्य है कि ज्ञान वैराग्य आदि को छोड़कर श्रीमद् भागवत से ही कल्याण हो जाएगा, ऐसा आपने तो नया मार्ग बताया। तो सूत जी कहते हैं कि इसकी महिमा श्रीमद् भागवत की, उस में एक कथा कही कि जब भगवान श्री कृष्ण भूतल को छोड़कर स्वधाम पधारने वाले थे, उस समय उद्धव जी भगवान के पास गए और भगवान से निवेदन किया कि गोविंद, आप पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे, आप जब तक भूतल पर रहते हैं तो जगत का कल्याण आपके द्वारा होता है, आपके जाने के बाद जगत का कल्याण कैसे होगा। तो इसके समाधान में भगवान ने अपना तेज है वो श्रीमद् भागवत में रखा और भागवत को भगवद रूप बना दिया। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी स्वकीयम यद भवेत तेज तच्च भागवते ददाति। जो अपना तेज भगवान का खुद का तेज वो श्रीमद् भागवत में पधराया और श्रीमद् भागवत भगवद रूप बन गया। श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत अर्णव में भगवान ने प्रवेश किया। तो इसका कोई सेवन करेंगे, सेवा करेंगे, श्रवण करेंगे
पठन करेंगे, श्रवण भी ना कर सके, पठन भी ना कर सके, इसका दर्शन करेंगे तो भी पाप मुक्ति होगी। दुखी का दुख दूर होगा, दरिद्र का दारिद्र्य दूर होगा, प्रारब्ध भी इससे सुधरेगा। दुर्भाग्य होगा तो भी सुधर जाएगा। अंतःकरण में दोष होंगे, काम क्रोध आदि, उसकी भी निवृत्ति होगी। ऐसे एक साधन से अनेक फल की प्राप्ति श्रीमद् भागवत से होती है। ऐसी महिमा जब बता रहे थे सनत कुमार, तो वहां भगवान का नाम सुमिरन करते करते भक्ति ज्ञान और वैराग्य का आगमन होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ, ऐसे भगवान नामों का उच्चारण करते करते भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर आती है। और जब दोनों पुत्र साथ में आते हैं तो अब ज्ञान वैराग्य वृद्ध नहीं है, युवान है, तरुण है, सशक्त है, शक्तिमान है, और वो सब नाचते नाचते आते हैं। आश्चर्य होता है मुनियों को कि ये कैसे आ गए। तो सनत कुमारों ने बताया, ये कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम, ये भक्ति कथा के अर्थों में से प्रकट हुई है। श्रीमद् भागवत की कथा का अर्थ जैसे जैसे हम समझते हैं, वैसे वैसे हमारे हृदय में भी भक्ति निष्पन्न होती है। कथार्थतः, कथा के अर्थ से ये निष्पतित हुई है, ये उद्भूत हुई है, प्रकट हुई है। श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी तत्वदीप निबंध में ये कहते हैं कि एतद् धारण मात्रेण कृष्णो भवति वै धृतः। श्रीमद् भागवत का यदि कोई शब्दतः धारण करे, अर्थ न समझे, केवल शब्द से पाठ करे, तो भी वो कृष्णो भवति वै धृतः, उनके हृदय में भगवान कृष्ण की धारणा बनती है, वो कृष्ण को धारण करते। अर्थतस्तु परिज्ञाते ज्ञातो भक्तिम प्रयच्छति। यदि श्रीमद् भागवत के अर्थों का अनुसंधान होगा तो अर्थ के अनुसंधान करने वाले वाचक के हृदय में परिज्ञात भगवान, भागवत परिज्ञात होता है, संपूर्ण इसका अर्थबोध हो जाता है। तो इसके अर्थबोध से भगवान भी ज्ञात हो जाते हैं। अर्थतस्तु भागवते परिज्ञाते ज्ञातः भगवान, भगवान के स्वरूप का, स्वभाव का, सामर्थ्य का, लीलाओं का, नाम का, धाम का, ये सब ज्ञान होगा। तो ये ज्ञान होने से भक्तिम प्रयच्छति, भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो ये कथा के द्वारा प्रकट हुई। तो जो लोग कथा सुनते हैं, कथा का आश्रय करते हैं, उनके हृदय में भक्ति का प्रागट्य होता है। भगवान ब्रह्मा जी ने जब देवर्षि नारद जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया और उसके बाद कहा कि आप इसका प्रचार करना, और प्रचार करते वक्त के क्यों प्रचार करना है इसका भी अनुसंधान कराते हैं कि यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्य अखिलाधारे इति संकल्प वर्णया। भगवान श्री हरि में लोगों की भक्ति बने, सर्वात्मनि, सर्वात्मा भगवान है, अखिल के आधार भगवान है, सबके आश्रय भगवान है, ऐसे श्री हरि में सब लोगों की भक्ति प्रकट हो, ऐसा मन में संकल्प करते करते श्रीमद् भागवत का प्रचार करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कृष्णार्थी थी, धनार्थी थी, वक्ता श्रोता विधामता। श्रीमद् भागवत के वक्ता भी दो प्रकार के होते हैं, श्रोता भी दो प्रकार के होते हैं, एक कृष्णार्थी, एक धनार्थी। तो कृष्णार्थी बनकर, कर्ण लोभ के लिए, लोभ से नहीं, कृष्ण लाभ के लिए भगवत कथा। भक्ति ने कहा कि मुझे आपने पुष्ट कर दिया है, आप हमें बताएं कि हम कहाँ बैठे, क्वाहम तु तिष्ठामि, हम कहाँ बैठे, स्थान बताइए। तो सनत कुमारों ने भक्ति के लिए स्थान बताया कि सात्वम च तिष्ठस्व
सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि। आप वैष्णव के भक्त के हृदय में बैठिए। भक्ति का सर्वोत्तम स्थान बैठने का कोई है तो भक्त का हृदय है। और भक्त के हृदय में जब भक्ति बैठती है तो हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति रुदितेषाम भक्ति सूत्रोपनद्दः। भक्ति के सूत्र में बंधे हुए भगवान भी भक्तिमय हृदय में बरबस खींच कर चले आते हैं। निज लोक को छोड़कर भक्त के हृदय में आते हैं। और जिसके हृदय में भक्ति होती है उसके पास धन न हो तो भी वो धन्य है। धन बनावे कि बनावे, धन कदाचित धन्य बनाता है, कदाचित नहीं भी बनाता है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में तो अर्थ के 15 अनर्थ बताए हैं। एते पंचदशा अनर्था अर्थ मूला मता नृणाम। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम। ऐसा आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान भी कहते हैं। तो अर्थ कभी कभी अर्थ होता है और कभी कभी अनर्थ को भी जन्म देता है। अनर्थ का भी कारण होता है। पुत्रादपि धन भाजाम भीति अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जितानाम च रक्षणे आये दुखम वे दुखम दिगर्थान कष्ट संश्रया। तो अर्थ के गुण भी हैं, दोष भी हैं। भक्ति मार्ग में तो अर्थ क्या है उसका निरूपण चतुर्थ स्कंद में भी धर्म प्रकरण, अर्थ प्रकरण, काम प्रकरण और मोक्ष प्रकरण, ऐसे 4 प्रकरण आते हैं। और वहां अर्थस्तु हरिरेव ही। भक्तों के लिए कोई अर्थ है तो भगवान है। और भक्तिमय हृदय में जब भगवान पधारते हैं तो भक्त धन्य हो जाता है। भक्ति वैष्णवों के हृदय में प्रकट हुई तो भगवान भी पधारे। भगवान का दिव्य दर्शन सबको हुआ। हृदय में भगवान का साक्षात्कार हुआ। तो जब साक्षात्कार होता है तो कैसे भगवान होता है उनका स्वरूप दर्शन भी कराया है। वनमाली घनश्याम पीताम्बरधारी मनोहर कांची कलाप रुचिर मुकुट कुंडल धारण किए त्रिभंग ललित भगवान की अवस्था है। परमानंदमय मूर्ति है। करोड़ कंदर्प कामदेव के समान सुंदर है भगवान। कस्तूरी तिलक हरिचंदन से चर्चित है। ऐसा स्वरूप का वर्णन किया है। और हम भी इसका अनुसंधान करें, कभी भगवान प्रकट होंगे तो हृदय में इसे प्रकट होंगे। पहले से जान लिया है तो परिचय हो जाएगा भगवान का। तो भगवान सबके हृदय में प्रकट हो गए। अतो नुलोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम अगौग विध्वंसकरम तथैव कथा समानम भुवि नास्ति चान्य। श्रीमद् भागवत से हृदय में भक्ति प्रकट होती है, भगवान भी प्रकट होते हैं। ये अलौकिक महिमा जब नारद जी ने सुनी, और विशेषता यह थी कि सनत कुमारों की, देवर्षि नारद जी की सभा में जितने भी लोग थे, तत्सभा संस्थिता नाम च देह गेह आत्म विस्मृति ही। देह विस्मरण, गेह विस्मरण और स्वविस्मरण, आत्म विस्मृति, अपने आप को भी भूल जाना, ऐसी उनकी दशा हुई थी। इसके द्वारा कौन कौन पवित्र होते हैं ये भी बताया। और कैसा भी पापी हो तब भी इस भागवत के आश्रय से मुक्त हो जाता है। यह सुनाने के लिए एक कथा की है। और वह कथा ये है, सनत कुमार कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे। सप्ताह यज्ञ के द्वारा कलिकाल में वे सब पवित्र हो जाएंगे जो पापी हैं, दुराचारी हैं, उन्मार्ग में चलते हैं, क्रोध के अग्नि से हमेशा जले हुए रहते हैं। क्रोध का अग्नि दूसरे को तो बाद में जलाएगा, लेकिन खुद को निरंतर जलाता है। सत्य नहीं ना, जो सत्य का आचरण नहीं करते हैं। पितृ मातृ दुष्ट का, पिता माता को कष्ट पहुंचाते हैं।
और पिता माता को कष्ट पहुंचाने वाली कथा में ये धुंधुकारी की कथा भी आएगी। पितृ मातृ दूषका, तृष्णा कुलाहा, तृष्णा से आकुल व्याकुल रहते हैं। आश्रम धर्म वर्जिता, आश्रम धर्म का पालन नहीं करते। दम्भी है, मत्सरी है, मत्सरी माने दूसरे के शुभ कर्म का द्वेष करने वाले, और हिंसक है, ये सब भी पावन हो जाएंगे। पंच महापाप करने वाले पावन हो जाएंगे। क्रूर, पिशाच की तरह निर्दयी, दूसरों के धन को ले लेने वाले, विचार परायण, ऐसे लोग कथा का आश्रय करेंगे तो पावन हो जाएंगे। ये कथा की महिमा है। जिन्होंने काया से, मन से, वाणी से नित्य पाप किया है, ऐसे शठ व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत का आश्रय करके पावन होते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत को सुनने से मनुष्य का संशोधन होता है। मनुष्य शुद्ध होगा, दुराचारी होगा तो शिष्टाचार के मार्ग पर आ सकता है, और जिनकी सदगति नहीं हुई है उनकी भी सदगति श्रीमद् भागवत से हो जाती है। और कोई भी सिद्धांत नियम है तो उसका कोई भूतकाल का इतिहास हो, दृष्टांत हो तो पुष्ट होता है सिद्धांत। इसलिए एक इतिहास कहते हैं। ये केवल दृष्टांत नहीं, अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासम पुरातनम। जब जब इतिहास कहते हैं तो घटी हुई घटना का निरूपण करते हैं, और इस कथा को सुनने से भी पाप हानि होती है। हमारे सदग्रंथों में ये बताया हुआ होता है कि ऐसी ऐसी कथा सुनने से भी पाप हानि होती है, क्योंकि ये कथा जब हम सुनेंगे तो हमारे में भी कोई दोष होगा तो उसका दर्शन होगा हमें। कथा दर्पण है, आदर्श है। कथा को सुनते हैं तो ये पात्र गुणवान है, ये दोषवान है। इन पात्रों को सुनते सुनते, इनका विचार करते करते हमारे हृदय में भी क्या दोष है उसका हमें बोध होगा। और जिसको अपने दोषों का दर्शन हो जाता है तो उसको भगवत दर्शन ही माना जाता है। स्वदोष दर्शनम भगवत दर्शनम। अपना दोष यदि ज्ञात हो जाए तो उस व्यक्ति को भगवत दर्शन हुआ, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि बहुत तो समय तक तो ऐसा ही होता है कि अपना दोष नहीं दिखता है, दूसरे का दोष ही दिखता है। क्योंकि हमारी इंद्रियां हैं वो प्राय बहिर्मुख होती है, अंतर्मुख नहीं होती है। परांची खानी व्यतृणत स्वयं तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मान इच्छत धातु प्रसादान महिमान आत्मना। इंद्रियों का स्वाभाविक जो व्यापार है वो बहिर्मुख व्यापार है। साधक भक्त साधना के द्वारा उन बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करते हैं और अपने अंतःकरण को भी सदग्रंथों के श्रवण से शुद्ध करते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत का स्वरूप महिमा नारद जी को बता रहे हैं। हम भी इतना श्रवण करके आज को विराम लेते हैं। फिर आगे शेष कथा कल फिर शाम को 5 बजे श्रवण करेंगे। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हर विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।